जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है। वो श्याम भक्त हो जाएं सावधान जो यहाँ पर 18 जून से लेकर या मान लो 5 जुलाई या फिर 30 जून तक आ रहे हैं या फिर 25 जून तक आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे, कब यहाँ पर आपको आना ठीक रहेगा, कब यहाँ पर आपका आना ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि महाराज जी जब यहाँ पे बैठते हैं ना तो इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, आप सोच नहीं सकते कि यहाँ पर 5-5 घंटे 10-10 घंटे कभी कभी 14-14 घंटे लाइन में लगना पड़ता है तब जाके नंबर आता है। तो यहाँ पर आपको जानना जरूरी है कि महाराज जी यहाँ पे बैठते कब बैठेंगे, कब नहीं बैठेंगे और कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं, कौन कौन धाम पर बैठते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जब महाराज जी मान लो 4-5 दिन नहीं बैठते हैं या 2-3 दिन नहीं बैठते हैं तो और ज़्यादा भीड़ हो जाती है, जिसके चलते हुए बहुत ज़्यादा यहाँ भीड़ का सामना करना पड़ता है। तो आखिर यहाँ पर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे आपको लाइन में लगना है, कैसे आपको भीड़ का सामना करना है जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, और दोस्तों कैसे आपको VIP टोकन प्राप्त करना है जिससे कि आपको लाइन में लगना ही ना पड़े। और दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये जो श्याम भक्त पहली बार आ रहे हैं या फिर पहली बार कहीं से मनोना धाम के बारे में उन्होंने सुना है और वो जानना चाहते हैं क्या वास्तव में यहाँ पे चमत्कार होते हैं, और चमत्कार होते हैं तो कैसे होते हैं, क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, क्या क्या करनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों लोग आ तो जाते हैं यहाँ पर लेकिन यहाँ पर उनकी मान लो जो मनोकामना है वो अच्छी तरह से पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि कुछ ना कुछ वो गलतियाँ कर देते हैं। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप मान लो किसी विदेश से आ रहे हो, किसी और राज्य से आ रहे हो, बाकी आप कमेंट करके बताना कि आप कौन से राज्य से आ रहे हो, कौन से ज़िला से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, और दोस्तों आपको यहाँ पर आपको आना कैसे है, जिससे कि आपको मैं अगली वीडियो में आपको बता सकूँ कैसे आपको आना है, कैसे क्या करना है। अपनी सवारी से आओगे तो आपको कैसे आना है, ट्रेन से आओगे तो कैसे आना है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अगर आप किसी मरीज को लेकर आ रहे हो तो आपको यहाँ पे लेकर आना चाहिए, नहीं लेके आना चाहिए, क्या व्यवस्था है, कौन सा तरीका है जिससे कि आपको यहाँ पे मान लो मरीज को भी लाना नहीं पड़ेगा और आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। और यहाँ पर रुकने की क्या व्यवस्था है, कहाँ पे आपको फ्री में रुकना है, कहाँ पे आपको पैसा देकर रुकना है, कितना खर्चा टोटल आएगा यहाँ पे खाने पीने का, रहने का, क्या महाराज जी कोई पैसा लेते हैं या नहीं लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पर इच्छा पूरी हो, पहली बार में इच्छा पूरी कैसे हो। क्योंकि यहाँ पे लोग इतनी दूर से आते हैं, अगर उन्हें पहली बार में फ़ायदा नहीं मिलता है तो उनका मन निराश हो जाता है। कभी कभी यहाँ पे 2-3 बार भी बेचारे यानी कि लोग आ जाते हैं बेचारे, लेकिन उनको लिए फ़ायदा नहीं होता। फिर वो कहते हैं भैया हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फिर वो उनके मन में खटास पैदा हो जाती है, फिर वो यानी कि गलत कमेंट करते हैं। लेकिन दोस्तों वो ये नहीं जानते कि यहाँ पर चमत्कार तो 100% होते हैं, लेकिन अगर यहाँ के नियमों का अगर आप उल्लंघन कर दोगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। फिर आप चाहे कुछ भी कहिए, चाहे कमेंट करिए, कुछ भी करिए, उससे कुछ होगा तो है नहीं। तो आपको यहाँ के नियमों के बारे में आपको जानना ज़रूरी है, तभी आपको फ़ायदा होगा, अन्यथा फ़ायदा नहीं होगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले जानेंगे आपको करना क्या है, क्या क्या सावधानियाँ आपको बरतनी है, क्या क्या सावधानियाँ आपको नहीं बरतनी है। देखो दोस्तों सबसे पहले तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप कहीं पे डॉक्टरी इलाज करा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, या फिर आपने कहीं पे डॉक्टरी इलाज नहीं कराया है, पहले से ही आप सोचने लगे कि भैया हमें तो वहाँ जाके चमत्कार मिल जाएगा, वहाँ ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ ठीक 100% होते हैं, लेकिन यहाँ आपको पहले डॉक्टरी इलाज कहीं पे कराना होगा। अगर वहाँ से आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, मान लो डॉक्टर मना कर देते हैं कि ये ठीक नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको आना है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो खाटू श्याम भगवान का प्रसाद है, खाटू श्याम भगवान की कृपा होती है, वो किसी को आधार बना के कृपा करी जाती है। यानी कि महाराज जी को आधार बनाया जाए, चाहे मान लो डॉक्टर को आधार बनाया जाए। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ आकर आपको चमत्कार हो जाए। हो सकता है आप मान लो हाँ ये है कि चमत्कार होते हैं, लेकिन आपको श्याम जल यहाँ पे पी के मान लो सेवन करना है, घर पे सेवन करोगे और कहीं पे डॉक्टरी इलाज आपको मान लो करा रहे हो तो पहले फ़ायदा नहीं हो रहा है, बाद में आपको फ़ायदा होने लगे, तो इस प्रकार से चमत्कार होते हैं। और हो सकता है तुरंत के तुरंत यहाँ पे लाइव भी चमत्कार हो जाते हैं, कभी कभी होते हैं। उनके साथ चमत्कार होते हैं जिनके साथ पुण्य होते हैं, जो लोग पुण्य करते हैं अपने जीवन में, उनके पुराने पुनर्जन्मों का यानी कि पुण्य होते हैं, तो उनके साथ चमत्कार हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों जो भी हमारे जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं, जो भी समस्याएं आ रही हैं, वो हमारे पुनर्जन्म यानी कि जो पूरा पुराना जन्म है हमारा, उसकी जो भी हमारे पाप पुण्य है उनका फल मिलता है, या फिर इस जन्म में हमने जो भी पाप पुण्य किए होते हैं उसका फल मिलता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, आपको डॉक्टरी इलाज कराते रहना है। और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे एक बार में आपको फ़ायदा हो जाए। आपको यहाँ पे अगर एक बार में फ़ायदा नहीं हो रहा, बार बार कोशिश करनी है, लेकिन आपको सच्चे मन से अर्जी लगानी है, पूर्ण विश्वास है, तभी आपको आना है, अन्यथा आपको नहीं आना है। इन बातों की भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आप मीट मछली खाते हैं, दारू पीते हैं, तो वो भी आपको छोड़ देनी है यहाँ आने से पहले, ये गलती नहीं करनी है।
बाकी दोस्तों यहाँ आने के लिए आपको सबसे पहले बरेली आना होगा। उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में आना होगा। बरेली एक बहुत बड़ा जिला है, मंडल भी है और तहसील नहीं है, जिला है, तो बहुत बड़ी स्टेशन है। यहाँ आकर आपको सबसे पहले आपको बरेली आना होगा। बरेली से सीधा आपको आंवला आना होगा। आंवला सबसे ज़्यादा नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। आंवला से लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी पर ये पड़ता है धाम। तो यहाँ पर आपको ऑटो ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे आंवला से। आंवला के लिए आप ट्रेन से भी आ सकते हो, रोडवेज बस से भी आ सकते हो और प्राइवेट बस से भी आ सकते हो, टैक्सी करके भी आ सकते हो, जिसका किराया लगभग 500 से 600 रुपये का रहता है मिनिमम। तो इस प्रकार से आप आ सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ मनोना धाम पहुँचने के बाद आपको करना कुछ नहीं होता, आशीर्वाद लेना होता है, श्याम जल पीना यानी श्याम जल लेना होता है, घर पे सेवन करना होता है। अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है तो उसे लाने की आवश्यकता नहीं होती है। उसको क्या करना है, उसको फोटो आपको लेके आना है, चाहे आप किसी रिश्तेदार को भेज दीजिए, किसी दोस्त को भेज दीजिए, किसी वो XYZ भेज दीजिए, लेकिन वो यहाँ पे शुद्ध शाकाहारी बनकर आए और सच्चे मन से आए तो उसको जरूर फायदा होगा। और घर पे ही आपको श्याम जल का सेवन करना है। सुबह 4:30 बजे से लेकर 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन आपको कर लेना है और कभी भी गैप नहीं करना। और यहाँ से श्याम जल आप लेके जा रहे हो तो कभी भी आपको ऑनलाइन श्याम जल नहीं मंगाना है और ऑनलाइन टोकन आपको नहीं लेना है। वैसे आप टोकन अगर आप मान लो अपनी मर्जी चलाना चाहते हो तो 2100 रुपये का चार्ज है, जो कि ये बहुत महंगा है मेरे हिसाब से। तो आपको ऑनलाइन टोकन नहीं लेना, ऑफलाइन टोकन यहाँ पे आप ले सकते हो। उसका प्रोसेस ये है कि आपको यहाँ पे अर्जी फॉर्म में आपको लेना होता है। 10 रुपये का अर्जी फॉर्म मिलेगा, किसी भी दुकान से आप खरीद सकते हो। उसमें आपको 60 रुपये रखने होते हैं और 1 रुपये रखा हुआ होता है। टोटल अर्जी 61 रुपये की लगती है। उसको आप टोकन वाली लाइन में आपको लग जाना है और उन्हें बताना है कि भैया ऐसे समस्या है। लेकिन टोकन हर किसी को नहीं मिलता, जो ज़्यादा गंभीर होते हैं, चल नहीं सकते, विकलांग हो गए, ऐसे लोगों को टोकन मिलता है। तो इन बातों का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना होता है। यहाँ पे आपको सिर्फ श्याम जल का सेवन कराना होता है और घर पे श्याम जल का सेवन कराइए। जब आपका मरीज सही हो जाए तब आपको मरीज को लेकर आना, अन्यथा नहीं आपको आना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको कभी भी ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए कि हम इतना पैसा चढ़ा देंगे, वैसा कर देंगे। पैसे का लालच आपको नहीं देना है। अगर ये गलती कर दी तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि मंदिर के दर्शन आपको हर एक बार करने हैं। जितनी भी बार आ रहे हो आप, मंदिर के दर्शन आपको जरूर करने हैं। बहुत सारे भैया क्या करते हैं, मंदिर के दर्शन नहीं करते हैं, महाराज जी से मिलकर सीधे चले जाते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। बाकी दोस्तों यहाँ पे ट्रेन में कहीं पे श्याम जल आप लेके जा रहे हो तो पैरों के तले आपको नहीं रखना है, नहीं तो वो खंडित हो जाएगा, आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। बाकी यहाँ से जो श्याम कुंड है वहाँ से आप श्याम जल लेके जा सकते हो, घर पे आप छिड़काव कर सकते हो, आपको फ़ायदा जरूर मिलेगा। और 100% चमत्कार होते हैं, ऐसी इसमें कोई दोहरा नहीं है। लेकिन मैंने आपको तरीका बताया कि किसी को आधार बना के चमत्कार होते हैं, ना कि यहाँ पे डायरेक्ट चमत्कार। डायरेक्ट चमत्कार बहुत रेयर केस में होते हैं, कभी कभी होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बाकी बात करेंगे महाराज जी यहाँ पे कौन कौन सी बीमारियाँ देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ नहीं देखते हैं। महाराज जी यहाँ पे प्रत्येक प्रकार की बीमारी, प्रत्येक प्रकार की समस्या देखते हैं। और यहाँ पे अभी के टाइम अगर आप आ रहे हो तो महाराज जी लगातार आपको धाम पर आपको बैठे मिल जाएंगे। लेकिन वेडनेसडे और ट्यूसडे, मंगलवार और बुधवार को आपको छोड़कर आना है। इन दिनों महाराज जी नहीं बैठते हैं, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर आप मान लो जून में आ रहे हैं, लास्ट में जून में आ रहे हैं या फिर 18 जून से आ रहे हैं, तो आप आराम से आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई अपडेट आएगा तो हम आपको तुरंत अपडेट दे देंगे। उसके लिए आपको डेली हमारी वीडियो देखनी है। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे कि आपको पता चल सके। बाकी दोस्तों यहाँ पर जुलाई में आ रहे हैं तो जुलाई में भी आ सकते हो, लेकिन अभी कोई अपडेट नहीं है कि जुलाई में महाराज जी कन्फर्म बैठेंगे। आप कमेंट करके जरूर पूछ लेना और आप डेली वीडियो देखते रहना। जब आपको मान लो कोई ऐसा अपडेट आएगा कि महाराज जी जुलाई में कहीं पे जाएंगे या कुछ भी होगा तो हम आपको बता देंगे। बाकी कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसको हम जवाब दे देंगे या फिर अगली वीडियो में आपको बता देंगे। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोना धाम, जय खाटू श्याम महाराज।